और साथ ही चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां झारखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से बीते 12 दिनों में 57 करोड़ 66 लाख की अवैध सामग्री और नकदी अभी तक जब्त की जा चुकी है। झारखंड विधानसभा चुनाव में रुपयों और संसाधनों के दुरुपयोग के खिलाफ अभियान दरअसल लगातार चलाया जा रहा है और राज्य की अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा ने शनिवार को निर्वाचन सदन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि स्वच्छ चुनाव सुनिश्चित करने के लिए इस अभियान में केंद्र और राज्य की 24 से ज्यादा एजेंसियां लगी हुई हैं। सबसे ज्यादा 47 करोड़ से भी अधिक की राशि और सामग्री की बरामदगी पुलिस विभाग की कार्रवाई में बरामद की गई है, जबकि राज्य के वाणिज्य कर विभाग ने 4 करोड़ 46 लाख से ज्यादा बरामदगी की है। सीजर की फिगर्स हैं। सीजर अभी तक टोटल एजेंसी का सीजर है 57 करोड़ 66 लाख, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट का सीजर है 47 करोड़ 3 लाख। और चलिए इसी के साथ इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में रांची से हमारे संवाददाता कुमार आलोक इस वक्त जुड़े, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। कुमार आलोक, देखिए विधानसभा चुनाव है और 2 चरणों में ये चुनाव होने हैं और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा बरामदगी भी वहाँ पर पुलिस की तरफ से और एजेंसियों की तरफ से की जा रही है। किस तरह की तैयारियां हैं चुनाव को लेकर? देखिए, पूरे जहां भी डिस्ट्रिक्ट की जो सीमाएं हैं उस सीमाओं पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है। और खासकर अगर हम सीआरपीएफ की बात करें, राज्य पुलिस की बात करें, तो किसी भी तरह की जो अगर अवैध चीजें जा रही हैं, कैश जा रही हैं। कल जो मैंने देखा कि एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज मैंने देखा कि कल जो एक सीजर हुआ है उसमें जो गाड़ी का जो टायर होता है, जो ट्यूबलेस आजकल टायर होता है, तो ट्यूबलेस टायर के अंदर नकदी बरामद किया गया। तो पुलिस और प्रशासन काफी यहाँ पर चुस्त और दुरुस्त है। और अभी तो शुरुआत है और 13 और 20 नवंबर को चुनाव है, तो उसको लेकर के चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इसके अलावा पुलिस प्रशासन, अर्धसैनिक बल, तमाम जो एजेंसियां हैं, सरकारी एजेंसियां हैं, वो तत्पर हैं। और किसी भी तरह की इस तरह की जो अवैध लेन देन का जो कारोबार है या अवैध कैश डिलीवरी का जो नेताओं के द्वारा या जो उनके दल के जो चाहने वाले हैं, जो फिनांसर हैं, उनके द्वारा जो इस तरीके की आवाजाही की जा रही है, उस पर कड़ी निगाह रख रही है राज्य प्रशासन, चुनाव आयोग और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो कर रहे हैं। जी आलोक, अगर बात करें चुनाव प्रचार की, तो किस तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है और इस बार झारखंड में पक्ष और विपक्ष दोनों ही पार्टियों की तरफ से किस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं? देखिए, कल की राजनीतिक घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में एक तरह से जो प्रत्येक चुनाव में ऐसा होता है कि जिसको टिकट नहीं मिलता वो विद्रोही हो जाता है, या तो इंडिपेंडेंट खड़ा होता है या पार्टी के सिंबल के खिलाफ वो प्रचार करता है। तो कल का दिन भारतीय जनता पार्टी में भी देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो असंतुष्ट थे उनको मनाने की पूरी कोशिश की गई। खासकर शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे हेमंत बिस्व शर्मा हो, या पार्टी के जो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, क्षेत्रीय बाबूलाल मरांडी हो। तो कल जैसे कि रविंद्र राय को कल कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। जैसा कि आपको मालूम है कि बाबूलाल मरांडी अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के झारखंड इकाई के। तो रविंद्र राय को माना जा रहा था कि रविंद्र राय असंतुष्ट थे और पार्टी के खिलाफ गतिविधियों में शामिल थे। तो उनको मनाया गया और उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। और कार्यकारी अध्यक्ष बनाने के बाद उनका जो बयान आया, प्रेस में जो उनका बयान आया कि अंतिम दम तक हम झारखंड में भाजपा को सत्ता में लाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। इसके अलावा और भी जो नेता जो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए हैं, बागी खड़े हो गए हैं, उनको भी मनाने का दौर पूरा चला, पूरा दिन भर चला। उसी तरीके से अगर हम देखें कि यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना डैमेज कंट्रोल किया, लेकिन अगर आप इंडी गठबंधन की बात करें तो इंडी गठबंधन में अभी तक कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, कोई ज्वाइंट उनका घोषणा पत्र नहीं आया। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी सीटें हैं, जैसे राजद कांग्रेस, बिश्रामपुर की सीट है जहां पर राजद और कांग्रेस भी हैं। कहीं पर सीपीआई एमएल जो उनका इंडी गठबंधन का सदस्य है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने है। कहीं से कोई जो कंसल्टेशन होता है या जो समन्वय की बात होती है, कोई बैठक ऐसी होती है, ऐसा नहीं हो रहा है। और वहां पर अभी इंडी गठबंधन के अंदर रार जारी है।
जी कुमार आलोक, अगर हाल ही की चीज़ों पर अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव, कोई भी चुनाव जब होते हैं तो बयानबाजी का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। लेकिन अभी जो हाल ही में हमने बयान देखे हैं और जो जिस तरीके से एक महिला के प्रति अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया है, और ना उसको लेकर पार्टी की तरफ से कोई बयान आता है, ना ही उसको लेकर किसी प्रकार की सफाई दी जाती है, ना ही माफ़ी मांगी जाती है। राजनीति में इस अमर्यादित भाषा की तो कोई जगह ही नहीं है। देखिए, कांग्रेस अगर महिलाओं के सम्मान की बात करती है, इंडी गठबंधन अगर महिलाओं के सम्मान की बात करती है, तो इस तरह का अमर्यादित जो बयान उन्होंने इरफान अंसारी ने दिया है उसकी चौतरफा आलोचना हो रही है। और इरफान अंसारी बार बार माफी भी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो वीडियो है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, लेकिन आपने जो प्रसारित किया अभी वीडियो, उसमें साफ साफ उन्होंने क्या कहा वो पूरी जनता ने सुना, आपने भी सुना, तो उसको तोड़ मरोड़ के कैसे पेश किया जा सकता है? इसके लिए चुनाव आयोग को कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल है वो भी गया था कल शाम में और चुनाव आयोग से मिला और कहा कि नहीं, उन्होंने एक पेन ड्राइव भी दिया है कि ये जो वीडियो है वो एडिटेड है। तो ऐसा कह के मतलब माफी मांगने के बजाय वो और कह रहे हैं कि नहीं, हमने ऐसा नहीं कहा है। चौतरफा इनके बयान का विरोध हो रहा है। और खासकर राष्ट्रीय अनुसूचित महिला जनजाति जो आयोग है उसने सारे जो प्रशासन है उसको नोटिस भेजा है और 3 दिन के अंदर आपने जैसे बताया 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। इरफान अंसारी विवादित नेता है और सीता सोरेन की अगर हिस्ट्री को आप देखें तो दुर्गा सोरेन जो उनके पति थे जिनकी हत्या कर दी गई थी, तो दुर्गा सोरेन हेमंत सोरेन से बहुत बड़े नेता थे, शिबू सोरेन के जो पुत्र थे, लेकिन उनकी हत्या हो गई। और उसके बाद सीता सोरेन जब झारखंड मुक्ति मोर्चा में थी तो उनके साथ अन्याय हुआ, तो उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया क्योंकि शिबू सोरेन की वो पुत्र वधू हैं। और उसके बाद इस तरह का बयान देना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस का जो महिला विरोधी जो सोच है, जो उनका आचरण है, वो पूरी दुनिया देख रही है और झारखंड की जनता देख रही है। और डैमेज कंट्रोल में कांग्रेस के नेता लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई बयान हेमंत सोरेन के मुंह से नहीं आया है, या झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से नहीं आया है, या उनके जो घटक दल हैं आरजेडी उनकी तरफ से नहीं आया है, या सीपीआई एमएल है उनकी तरफ से नहीं आया है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। और खबरों का सिलसिला